आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। आरव मुस्कुराया और बोला, हूं। अगर तुमने पहले ही कहा होता तो क्या यह तय नहीं होता? तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जो बाहर आकर मौत को गले लगा सके। बेचारा अनुपम, तुम लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम एक ही दुश्मन के लिए एक ही नफरत से बंधे हो। यह वाकई बहुत मजेदार है। मेरे पास उन लाश रक्षकों से बचने के साधन हैं, तो मैं तुम सभी के साथ मिलकर उनसे क्यों लड़ूं? अगर तुम लोग होते तो क्या तुम ऐसा करते? आरव के शब्द अतुलनीय रूप से अहंकारी थे, लेकिन उसने जो कहा वो सच था। अगर दूसरे लोगों के पास उन लाश रक्षकों से बचने के साधन होते तो दूसरों का इंतजार करना असंभव था। इन लोगों ने ऐसा व्यवहार क्यों किया जैसे कि वे एक ही दुश्मन के लिए एक ही नफरत से बंधे हों? क्या यह इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने देखा कि आरव की पार्टी को धमकाना आसान था? लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा वास्तव में अंत में ऐसे परिणाम के कारण होगा। हे, तुमने ये कैसे किया आरव? ये वाकई बहुत मुक्तिदायक है। अनुपम वो कुत्ता हमेशा हमें धमकाता रहता है। इस बार तुमने बदला लेने में हमारी मदद की। बात करने वाले का नाम आहान था, जो संत रोज के अधीन एक हत्यारा जनरल था। उसकी उम्र कम नहीं थी, लेकिन उसकी ताकत असामान्य थी। बस इतना था कि अपनी ताकत के कारण वो आमतौर पर अनुपम द्वारा भी धमकाया जाता था। आज आरव ने एक हथेली से अनुपम को मार डाला, जिससे सभी नायक भयभीत हो गए, जिससे उनके सीने में दबा हुआ उदासी आखिरकार बाहर आ गई। इसके साथ ही उन्होंने आरव की अधिकतम पूजा भी की। रोज का समूह वास्तव में आमतौर पर बहुत कमजोर था। जब उन्हें आमतौर पर धमकाया जाता था तो वे क्रोधित होते थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते। आहान ने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। आज वो अपनी पीठ सीधी कर सकता था और गर्व से खड़ा हो सकता था। आरव की दबंगई के सामने शक्तिशाली जनरल नेतन ने भी रियायत की। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको बस ये जानना है कि इस ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के अंदर मैं सबसे मजबूत हूं। दरअसल जब आरव ने प्रवेश द्वार के बाहर उस हवा के बुलबुले को देखा तो उसके दिमाग में पहले से ही एक अच्छी तरह से सोची समझी योजना थी। अन्यथा वो इन हवा के बुलबुले को उन संतों को कैसे बेच सकता था? उस हल्के हरे रंग के सुरक्षात्मक खोल के बनने का सिद्धांत वास्तव में ड्रैगन तरंग का कंपन था। खासकर ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आरव ने अपने स्वयं के निर्णय की भी पुष्टि की। ग्रैंड एरे ने सुरक्षात्मक गोले से उत्सर्जित कंपन आवृत्ति के माध्यम से अपने हमले के लक्ष्यों का चयन किया। आरव महसूस कर सकता था कि ग्रैंड एरे की चयन आवृत्ति भयानक आत्मा रैंक तक पहुंच गई थी, लेकिन आरव के लिए यह कुछ भी नहीं था, जिसका मतलब यह भी था कि अगर वो इस सुरक्षात्मक खोल का उपयोग नहीं करता तो भी वो ग्रैंड एरे के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ हो सकता था। जबकि बाकी लोगों के लिए, हालांकि ये सुरक्षा कवच उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता था, ये उन पर एक बेड़ी जोड़ने के बराबर था। आरव ड्रैगन तरंग के कंपन के माध्यम से उनके सुरक्षा कवच पर जा सकता था और वहां से कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी की शक्ति को कई दर्जन गुना बढ़ा सकता था। इतना भयानक हमला अनुपम इसे कैसे झेल सकता था? सिर्फ एक हथेली ने उसके सुरक्षा कवच को चकनाचूर कर दिया। ड्रैगन तरंग ड्रैगन कबीले का अघोषित रहस्य था। आसमानी लंबी ड्रैगन रिज के दान परिवार के लिए भी शक्ति लगाने की इस विधि को समझना असंभव था। दान परिवार द्वारा ड्रैगन रक्त का प्रयोग अभी भी साधना में सहायता करने के लिए अपनी रक्त रेखा शक्ति विकसित करने पर था। बस इतना ही। आहान ने अंगूठा उठाया और कहा, बड़े भाई आरव, भविष्य में मैं आहान तुम्हारा छोटा भाई बनूंगा। अगर कोई निर्देश है तो बेझिझक छोटे भाई को भेज दे। ओह, किसने मुझे लात मारी? विश्वामित्र ने उसे सरप्राइज लात मारी, उसे दूर धकेल दिया और मुंह काला करके कहा, देखो तुम कितने शर्मनाक हो। जब तुम स्वर्गीय हत्या गड्ढे में घुसे थे तब भी क्या तुम संत रोज के सामने कलह नहीं फैला रहे थे? वास्तव में उस समय उन लोगों को लगा कि आरव जानबूझकर समय को खींच रहा है। आलोचना करने वालों में आहान भी शामिल था। बस समय बीतने के साथ परिस्थितियां बदल गई है। आहान का आरव के प्रति दृष्टिकोण पहले से ही उथल पुथल भरा था। आहान ने अपना सिर खुजलाया और शर्मिंदा होकर कहा, उस समय क्या मैं हमारे बड़े भाई आरव से अपरिचित नहीं था? हाँ, आरव ने मुस्कुराते हुए उदासीनता से कहा, कोई बात नहीं, चूंकि हम अंदर आ गए हैं
इसलिए मैं तुम लोगों को खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। आहान की आंखें चमक उठीं और वो प्रसन्नता से बोला, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई आरव। लेकिन विश्वामित्र के चेहरे पर भाव बहुत अच्छे नहीं थे। वो आरव के पास गया और बोला, आरव, मैंने सुना है कि पिछली बार जब वे ड्रैगन हत्या गड्ढे क्षेत्र में दाखिल हुए थे तो उन्हें इस येलो स्प्रिंग्स रोड पर भयंकर नुकसान उठाना पड़ा था। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये येलो स्प्रिंग्स रोड को सोचोगे ये कठिन है तो ये कठिन है, ये सोचोगे कि ये कठिन नहीं है तो ये कठिन नहीं है। थोड़ी देर में आप सभी अपने पूरे शरीर को आराम दें। किसी को भी सार ऊर्जा का थोड़ा सा भी हिस्सा खींचने की अनुमति नहीं है। बस मेरी कठपुतली बनने का नाटक करें। अन्यथा यदि आप सरणी संरचनाओं को ट्रिगर करते हैं तो इसके लिए मुझे दोष न दें। आरव की बातें सुनकर सभी के दिल ठंडे हो गए। यदि ये पहले होता तो वे स्वाभाविक रूप से अपने जीवन को किसी अन्य व्यक्ति को सौंपना नहीं चुनते, लेकिन अब वे पहले से ही बिना शर्त आरव पर भरोसा करते थे। आरव के बिना वे येलो स्प्रिंग्स रोड तक भी नहीं जा सकते थे। इस समय मार्शल कलाकारों का समूह येलो स्प्रिंग्स रोड के सामने झिझक रहा था। कोई भी इस पर सबसे पहले चढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आप लोग देखो, ये पिछली बार संत हत्या देवता के आदेश के तहत सिकंदर है। उसकी ताकत अनुपम से कम नहीं थी। वो वास्तव में इस सड़क पर भी मारा गया था। ये येलो स्प्रिंग्स रोड वास्तव में अपने नाम के योग्य है। हमारी ताकत के साथ इस पर चढ़ना निस्संदेह मौत को आमंत्रित करने जैसा है, लेकिन हम पहले ही यहां पहुंच चुके हैं। अगर हम अंदर नहीं जाते हैं तो कौन इसके साथ सामंजस्य स्थापित करने को तैयार है? अंदर के खजाने को प्राप्त करके शायद कोई एक ही बार में स्वर्ग तक पहुंच सकेगा। वास्तव में पिछली बार जब ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र खुला था तो सबसे बड़ा लाभार्थी संत अग्नि था। उसने यहां स्वर्ग को चुनौती देने वाला खजाना प्राप्त किया था। इस तरह वो एक कदम में संत के पद पर चढ़ने में सक्षम हो गया। पिछली बार जब ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र खुला था तब संत अग्नि अभी भी एक हत्यारा जनरल था, लेकिन उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। इस तरह वह येलो स्प्रिंग्स रोड पर स्वर्ग को चुनौती देने वाला खजाना पाकर एक कदम में स्वर्ग में चढ़ गया। इसके अलावा अग्नि उस समय प्रवेश करने वाले लोगों में सबसे मजबूत भी नहीं था, लेकिन उसने आखिरी लाभ उठाई। ऐसे उदाहरण से इन लोगों को ईर्ष्या क्यों नहीं हुई? सिवाय इसके कि येलो स्प्रिंग्स रोड के खतरे के बारे में वे बहुत स्पष्ट थे। भले ही वे इसके बारे में स्पष्ट न हों, लेकिन आगे के कंकाल अभी भी उनकी आंखों के सामने दिखाई दे रहे थे। नेतन जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी इस बार नहीं गया। बहुत स्पष्ट रूप से इस येलो स्प्रिंग्स रोड पर जितना दूर चला जाता उतना ही स्पष्ट रूप से येलो स्प्रिंग्स रोड का सटीक विवरण देखा जा सकता था। स्वाभाविक रूप से गुजरने का आश्वासन भी सबसे बड़ा होगा। रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ। क्या तुम लोग जा रहे हो? अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो दूसरों को मत रोको, मुझे जाने दो। आरव की लापरवाह आवाज सुनाई दी, जिससे एक के बाद एक तिरछी नजरें पड़ी। अनजाने में सभी ने आरव के लिए रास्ता खोल दिया। आरव संत रोज के बहुत से लोगों को लेकर येलो स्प्रिंग्स रोड के सामने आ गया। ये दृश्य देखकर नेतन का चेहरा थोड़ा उतर गया। उसे स्पष्ट रूप से यह भी उम्मीद नहीं थी कि आरव वास्तव में सबसे पहले जाने की हिम्मत करेगा। हालांकि बिना किसी हिचकिचाहट के आरव की निर्णायकता ने सभी की उम्मीदों को पार कर दिया। बस इतना ही देखने को मिला कि वो बिना किसी हिचकिचाहट के एक कदम आगे बढ़ा और सीधे येलो स्प्रिंग्स रोड पर आ गया। उसके इस कदम को देखकर हर किसी के दिल में अनायास ही जोर की धड़कनें बढ़ गई। उन्हें डर था कि कहीं कुछ ऐसा न हो जाए जिसका पता न चल सके, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। येलो स्प्रिंग्स रोड पहले की तरह ही शांत थी। शांतिपूर्ण तब तक जब तक कि लोगों को कुछ डर न लगने लगे। सार ऊर्जा के धागों की लड़ियां साथ ही जनरलों के पूरे लॉट में लिपटी हुई थी। उनमें से हर एक ने अपने पूरे शरीर को आराम दिया। सार ऊर्जा का एक टुकड़ा भी इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। इस समय उनके शरीर हर जगह धागों से ढके हुए थे, जो अंततः एक पंक्ति में परिवर्तित हो गए और रेखा का दूसरा छोर आरव के हाथों में ठीक से था। आरव ने अपने लोगों के समूह को येलो स्प्रिंग्स रोड पर ले जाया। सुरक्षित, ये अभी भी सुरक्षित था। येलो स्प्रिंग्स रोड पर कोई भी घटना नहीं हो रही थी। जल्दी करो, चलते रहो। हर किसी ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। आरव के कदम के साथ येलो स्प्रिंग्स रोड पर घुसना चाहते थे। ची! अचानक आग की लपटें उठीं, जो सीधे उन कुछ मार्शल कलाकारों को जलाकर राख कर दिया जो बाद में उनके पीछे चल रहे थे। आरव के पैरों की हरकतें बहुत गहरी थी। अगर कोई व्यक्ति व्यू रचना की गहराई को नहीं समझता तो उसके साथ बने रहने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें लगा कि आरव के पैरों की हरकतों पर चलना ठीक रहेगा, लेकिन अंतिम परिणाम दुखद था। नेतन ने जब अपनी आंखों के सामने ये दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर भी भाव बहुत ही भद्दे थे। दरअसल वो भी अभी आरव के पैरों की हरकतों पर येलो स्प्रिंग्स रोड पर चलना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने अंतिम क्षण में इसे सहन किया। नहीं तो उन लोगों की बारी कैसे आ सकती थी? जैसा कि अपेक्षित था,
अगर इस येलो स्प्रिंग्स रोड को दूसरों की नकल करके पार किया जा सकता था तो इसे येलो स्प्रिंग्स रोड भी नहीं कहा जाता। येलो स्प्रिंग्स रोड पर कदम रखते हुए आरव ने जरा भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। अगर वो अकेला होता तो ठीक था, लेकिन उसके हाथों में 10 से अधिक लकड़ी की कठपुतलियां थी। उसे हर व्यक्ति के पैरों की हरकतों पर नियंत्रण रखना था। इसमें जरा सी भी गलती नहीं हो सकती थी। कोई कह सकता है कि वह इस समय एक ही समय में 10 चीजों पर काम कर रहा था। केवल आरव की स्वर्ग विरोधी आत्मा शक्ति ही उसके वर्तमान प्रकार के हेरफेर को बनाए रख सकती थी। ये येलो स्प्रिंग्स रोड अपने नाम के बिल्कुल अनुरूप थी। ये आरव द्वारा अतीत में देखी गई सरणी संरचनाओं से बिल्कुल अलग थी। इस सड़क पर 1 दर्जन से अधिक प्राचीन सरणी संरचनाएं थी। वे एक दूसरे के बीच गुंथी हुई थी और एक दूसरे पर निर्भर थी। न केवल उनकी शक्ति असाधारण थी, बल्कि वे जटिल और जटिल भी थे, जो पलक झपकते ही असंख्य परिवर्तनों से गुजरती थे। जिस फुटवर्क से आरव दूसरों को प्रभावित कर रहा था, वो हर सेकंड बदल रहा था और उसके अपने फुटवर्क से बिल्कुल अलग था। अन्य मार्शल कलाकारों के लिए आरव के फुटवर्क के आधार पर येलो स्प्रिंग्स रोड से गुजरना सिर्फ एक मूर्खता थी। इन प्राचीन व्यूहरचनाओं का सामना करते हुए, जो सभी अत्यंत दुर्लभ व्यूहरचनाएं थी, यदि आरव के अनुमान सही थे तो वे सभी ड्रैगन कबीले की व्यूहरचना होनी चाहिए। आरव केवल पार करके ही आगे बढ़ सकता था और अतीत की तरह स्वतंत्र रूप से नियंत्रण करने में असमर्थ था। विश्वामित्र, आहान और बाकी सभी आरव के हाथों में नियंत्रित होने के कारण पसीने से तरबतर हो रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी हरकतों का जरा भी पता लगाने की हिम्मत नहीं हुई। उन चंद लोगों की पहले की तीखी चीखों की आवाज अभी भी उनके कानों के पास गूंज रही थी। अपनी ताकत के बल पर एक बार जब वे व्यूहरचनाओं द्वारा हमला कर दिए गए तो उनके पास केवल मौत की ओर जाने वाला रास्ता था। लेकिन जिस बात ने उन्हें और भी हैरान कर दिया वो ये था कि आरव वास्तव में ऐसी अकल्पनीय चीज को अंजाम दे सकता था। किसी को यह जानना था कि इतनी भयानक भव्य व्यवस्था से गुजरते हुए अपने हाथों में 10 कठपुतलियां लेकर चलना, इसके लिए कितनी बड़ी हिम्मत की जरूरत थी। आत्मा की शक्ति और सार ऊर्जा कितनी सटीक और सूक्ष्म होनी चाहिए। साथ ही साथ फॉर्मेशन दांव की उपलब्धियां कितनी चौंकाने वाली होनी चाहिए। उनके विचार में यह बस एक असंभव कार्य था। फिर भी आरव वास्तव में इसे चरण दर चरण साकार कर रहा था। दानिश, चलो। ठीक इसी समय नेतन, जो अब तक चुप था, आखिरकार बोला। मो शांग बिना कुछ सोचे समझे बोला, अभी उनके पास आरव की स्वग विरोधी फॉर्मेशन दांव उपलब्धियां नहीं थी। इस समय आगे बढ़ते हुए वे निश्चित रूप से व्यवस्था संरचनाओं को सक्रिय कर देंगे। एक बार जब सरणी संरचनाएं स्थापित हो जाती हैं तो आरव निश्चित रूप से प्रभावित होगा। नेतन ने अचानक इस समय येलो स्प्रिंग्स रोड पर हमला करने का उल्लेख किया। उसका लक्ष्य बिना किसी और स्पष्टीकरण के पहले से ही समझ में आ गया था। यह सही है, मैं ये देखना चाहता हूं कि यह बदमाश किस हद तक स्वर्ग विरोधी हो सकता है, नेतन ने ठंडे व्यंग्य के साथ कहा। संत हत्या देवता के दल में केवल 8 लोग थे, लेकिन इन 8 लोगों की ताकत अतुलनीय रूप से दुर्जेय थी। इसके अलावा संत हत्या देवता ने इस यात्रा के लिए कई आकस्मिकताओं के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। वे शायद संरचनाओं के बीच से जबरन भागने के लिए आए थे। बस इतना था कि संरचनाओं के बीच से घुसने का यह समय थोड़ा ज्यादा क्रूर था, लेकिन असुरा एरेना के लोगों को यह शब्द क्रूर है कुछ हद तक हास्यास्पद जैसा लगा। नेतन ने छलांग लगाई और सीधे येलो स्प्रिंग्स रोड में प्रवेश किया। स्वूश स्वूश स्वूश। उसके पास आरव की तेज और भयंकर चाल नहीं थी। जिस क्षण वह चढ़ा उसने भव्य व्यू रचना शुरू कर दी। संत हत्यारा देवता के आदेश के तहत अन्य 7 लोगों ने भी जरा भी संकोच नहीं किया, सीधे छलांग लगा दी। भयंकर लपटों ने तुरंत उन 7 को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन बाकी लोगों को पता था कि नेतन आग के समुद्र में ऐसे ही नष्ट नहीं हो सकता था। संत हत्यारा देवता सभी संतों में सबसे गहरी नींव वाला था। चूंकि वो पहले से ही जानता था कि यहां एक येलो स्प्रिंग्स रोड है, तो वो नेतन और बाकी लोगों के लिए कुछ तुरुप के पत्ते कैसे नहीं छोड़ता। निश्चित रूप से ठंडी स्पेक्ट्रल रोशनी की किरणें आग के समुद्र से बाहर निकली और वास्तव में इस भयंकर आग के समुद्र को अलग कर दिया। गहरा उथला पक्षी पिंजरा। हे भगवान, संत हत्यारा देवता ने वास्तव में उन्हें ये उच्च श्रेणी की बर्फ विशेषता वाली पवित्र कलाकृति सौंपी। जब सभी ने नेतन के हाथों में उस खजाने को देखा तो तुरंत ही विस्मय की लहर दौड़ गई। उस शुद्ध सफेद छोटे कबूतर के पिंजरे से गहरी बर्फीली भूतिया रोशनी की लहरें निकल रही थी और वास्तव में एक भयंकर आग के समुद्र से अलग हो गई थी। स्वूश स्वूश स्वूश। येलो स्प्रिंग्स रोड पर सरणी संरचनाएं एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़ी हुई थी। इस तरफ से आने वाले 8 विशेषज्ञों ने एक साथ भव्य सरणी को पहले ही ट्रिक कर दिया था। चिलचिलाती लपटें वास्तव में सामने की ओर फैल गई। पीछे की ओर उठती आग की लहरों को महसूस करते हुए रोज के जनरलों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक की लहरें दौड़ गई
और पसीना बहने लगा। ये दृश्य देखकर नेतन के मुंह के कोनों में एक उपहासपूर्ण भाव उभर आया। बेटे, तुम अभी भी मुझसे लड़ने के लिए थोड़े नाजुक हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस आग के समुद्र से कैसे बचते हो। नेतन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। सभी के विचारों को अस्थिर होते हुए देखकर आरव ने गंभीर स्वर में कहा, अपना ध्यान केंद्रित करो और स्थिर रहो। अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो तुम केवल मुझ पर भरोसा कर सकते हो। आरव की बातें सुनकर सभी के दिल कांप उठे और उन्होंने जल्दी से अपने विचार एक तरफ रख दिए। इस समय आरव पर विश्वास करने के अलावा उनके पास पहले से ही कोई और विकल्प नहीं था। अपने मन को डगमगाने और व्यू रचना में उतरने के बजाय आरव को नियंत्रण करने देना बेहतर था। आरव के उपायों को उन्होंने पहले ही अनुभव कर लिया था। शायद वो अब भी कोई चमत्कार कर सकता था। आरव की उंगलियां मानो उड़ रही थी। उसके पैरों के नीचे की हरकतें भी तेज हो गई। अचानक आरव की गति बढ़ गई। हालांकि आरव को स्वाभाविक रूप से एक समान कीमत भी चुकानी पड़ी। उसकी आत्मशक्ति और सार ऊर्जा की खपत की गति तेजी से बढ़ रही थी। सब लोग एक साथ, चाहे कोई जियो या मरो, हम सभी अपने अपने साधनों पर निर्भर हैं। ये देखकर कि नेतन वे सभी पहले से ही येलो स्प्रिंग्स रोड पर आ चुके हैं, बाकी लोग भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। सभी उस पर टूट पड़े। नेतन भले ही शक्तिशाली था, लेकिन दूसरे शिविरों के पावर हाउस भी कम नहीं थे। इसके अलावा इस बार ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र में प्रवेश करते समय सभी ने पर्याप्त तैयारी की थी। कुछ समय के लिए हर कोई समुद्र पार करने वाले 8 अमर लोगों की तरह था। प्रत्येक ने अपनी दिव्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया। एक के बाद एक जादुई हथियार हर जगह उड़े। सबसे घटिया भी एक निम्न श्रेणी की पवित्र कलाकृति थी। ऐसा लग रहा था कि इस बार ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रत्येक संतों ने रक्त की पूंजी डाली। संत अग्नि के साथ यहां इस उदाहरण में ये जनरल स्पष्ट रूप से अब शांत नहीं थे, लेकिन एक के बाद एक जादुई हथियार का इस्तेमाल करने की इस हरकत ने पूरे भव्य समूह को अचानक क्रोधित कर दिया। गड़गड़ाहट, घनी बिजली की चमक गर्जना के साथ उतरी, सीधे सभी के जादुई हथियारों पर बमबारी की। जादुई हथियार जो थोड़े कमजोर थे, वे सीधे चकनाचूर हो गए। एक पल के लिए करुण चीखें एक साथ गूंज उठीं। येलो स्प्रिंग्स रोड मानव जगत का असुरा एरिना 2 बन गया। ऐसी करुण चीखें सुनकर विश्वामित्र और उन सभी के शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि आरव ने गति बढ़ा दी है। विश्वामित्र आरव पर एक नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाए और अंदर से चौंक गए। आरव के चेहरे पर घबराहट का कोई संकेत नहीं देखा जा सकता था। उनका पूरा व्यक्तित्व किसी तरह की बहुत ही रहस्यमयी स्थिति में प्रवेश कर गया था। आरव के पैर के नीचे हरकतें तेज और तेज होती गई। उसके हाथों की हरकतें भी उसी तरह तेज होती गई। विश्वामित्र को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि न केवल उनके लोगों के समूह को कोई भी झटका नहीं लगा, बल्कि वे वहां से दूरी को पार कर गए। आरव की गति वास्तव में नेतन की गति से भी अधिक थी और वे सभी आगे बढ़ रहे थे। ये कैसे संभव था? किसी को यह जानना था कि आरव वर्तमान में एक ही समय में 1 दर्जन से अधिक कार्य कर रहा था। ऐसी परिस्थितियों में आरव की गति कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई। यह भी बहुत ही भयानक था, है ना? नेतन को भी अभी बहुत अप्रिय लग रहा था, लेकिन जब उसकी नजर आरव पर पड़ी तो उसका चेहरा तुरंत ही अतुलनीय रूप से बदसूरत हो गया। येलो स्प्रिंग्स रोड में प्रवेश करने वाले मार्शल कलाकार अधिक से अधिक होते गए। सरणी संरचनाओं की शक्ति भी लगातार बढ़ रही थी। प्रकाश और आग के अलावा इन 2 प्रकार की विशेषताओं के अलावा कई और प्रकार के विशेषता हमले हुए। कुछ समय के लिए पूरा येलो स्प्रिंग्स रोड अतुलनीय रूप से अस्त व्यस्त हो गया। नेतन अपने दिल में लगातार कोसता रहा और चाहता था कि वो उन सभी लोगों को मार डाले, लेकिन इस समय उसकी आत्मा तैयार थी, लेकिन उसकी ताकत भी तैयार थी। हालांकि गहरे बर्फ के रंग की भूतिया रोशनी एक उच्च श्रेणी की पवित्र कलाकृति थी, लेकिन ऐसे भयंकर हमलों के तहत ये सभी समस्याओं से निपटने में काफी मुश्किल लग रहा था। शुरू में उसके पास अभी भी कुछ ताकत बची हुई थी, लेकिन बाद में न केवल उसे बल्कि बाकी लोगों को भी अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी, इससे पहले कि वे मुश्किल से टिक पाते। आरव की गति लगातार तेज होती गई। उसका हृदय क्षेत्र एक तरह की रहस्यमय स्थिति में प्रवेश कर गया, जिससे उसे सभी पहलुओं में नियंत्रण में चौतरफा वृद्धि हुई। आरव जानता था कि एक चरम स्थिति में उसका हृदय क्षेत्र जो एक अड़चन में प्रवेश कर गया था, आखिरकार टूट गया। यदि साधना क्षेत्रों के अनुसार विभाजित किया जाए तो आरव को हार्ट लाइक मोनोलिथ के मध्य चरण में प्रवेश करना चाहिए था। तोड़ने के बाद उसकी विश्लेषणात्मक क्षमताओं में जबरदस्त वृद्धि हुई, जिससे एक और प्राचीन सरणी संरचनाओं का सामना करते समय उसे दरार करने की गति में भारी वृद्धि हुई। दूसरी ओर उन साथियों को नियंत्रित करना भी और भी अधिक कुशल और आसानी से पूरा हो गया। इस तरह आरव की उन्नति की गति स्वाभाविक रूप से बहुत तेज हो गई। येलो स्प्रिंग्स रोड शुरू से अंत तक
लगभग 10,000 फीट की दूरी था। आरव जितना चलता गया उसकी गति उतनी ही तेज होती गई और वो बहुत जल्द अंत तक पहुंच गया। लेकिन इस बिंदु पर नेतन वे सभी केवल आधी यात्रा ही कर पाए। स्वूश स्वूश स्वूश। आरव की आकृति हिल गई, सीधे येलो स्प्रिंग्स रोड से बाहर कूद गई। फिर उसके हाथ की एक लहर के साथ बाकी लोग भी सुरक्षित और स्वस्थ बाहर आ गए। बड़े भाई आरव, आप बहुत अविश्वसनीय हैं। मैं वास्तव में आपको मरते दम तक पूजना चाहता हूं। आहान तुरंत उत्साह में उछल पड़ा। विश्वामित्र अधिक संयमित था, लेकिन इस समय वो अविश्वसनीय रूप से उत्तेजित भी था। आरव, क्या तुमने हृदय क्षेत्र में सफलता प्राप्त की? आरव की स्थिति से यह निर्धारित करना कठिन नहीं था कि आरव को हृदय क्षेत्र में सफलता अवश्य मिली होगी। इसके अलावा आरव की सीमा तक इसे पूरा करने में सक्षम होने के लिए उसका हृदय क्षेत्र अनिवार्य रूप से भयानक रूप से ऊंचा था। आरव की निगाहें नेतन की ओर काफी मनोरंजक ढंग से देखी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब हमारे बॉस नेतन की बदौलत था। बदले में कुछ न करना अशिष्टता है। क्या हमें भी उसी तरह से बदला नहीं देना चाहिए? आरव ने जानबूझकर सार ऊर्जा डाली, जिससे उसकी आवाज व्यू रचना में घुस गई और सभी के कानों में पहुंच गई। जिस क्षण नेतन ने सुना, उसके चेहरे पर अचानक से परिवर्तन आ गया। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वो आरव को दफनाने में विफल रहा, लेकिन इसके बजाय उसने आरव को सफलता प्राप्त करने दी। अब आरव वास्तव में उसे पलटकर दफनाने जा रहा था। बात खत्म करने के बाद आरव ने अपना हाथ उठाया और ये एक हथेली थी जो सीधे ग्रैंड व्यू रचना में गड़गड़ाहट कर रही थी। इस पूरे रास्ते पर दौड़ते हुए आरव पहले से ही इस परस्पर जुड़ी हुई व्यू रचना से बहुत परिचित था। उसने केवल एक चाल चली, लेकिन इसने ग्रैंड व्यू रचना की श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को शुरू कर दिया। अचानक ग्रैंड व्यू रचना के हमले कई गुना अधिक भयंकर हो गए। ये फैल गया और अचानक सभी को प्रभावित करते हुए दुखद चीखों की एक और श्रृंखला फिर से गूंज उठी। इस झटके में कुछ संतों की 10 साल की मेहनत की सारी तैयारियां खत्म हो गई। धमाका धमाका धमाका, एक ही बार में हमले होने लगे। आधे मार्शल आर्टिस्ट सीधे मारे गए। नेतन की तरफ से भी एक साथ 3 लोग मारे गए। जो बच गए वे सभी कुलीनों में कुलीन थे। बस इतना था कि इन कुलीनों की हालत भी बहुत खराब थी। नेतन जैसे शीर्ष स्तर के दिग्गजों को छोड़कर सभी को अलग अलग तरह की चोटें लगी थी। अभी भी आधे से भी कम सफर बाकी था, लेकिन उनके लिए जीत पाना इतना आसान नहीं था। मौजूद नेतन को गाली देने का भी मौका नहीं मिला। वो बस अपने पैरों पर लड़खड़ाता हुआ चारों तरफ से हमलों से निपटने में थक गया था। आरव के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान की झलक दिखाई दी और उसने कहा, पहले उन्हें व्यस्त रहने दो। चलो पहले खजाने की खोज करते हैं। हाँ, ये लोग हमारे बॉस आरव के खिलाफ एक चाल चलने की हिम्मत करते हैं। उन्हें हमारे पीछे पीछे चलना चाहिए और धूल खानी चाहिए। जैसे ही आहान जोर से हंसा, वो आरव के पीछे पीछे खुशी से चलने लगा, सफलता के नशे में चूर एक नीच व्यक्ति की तरह। येलो स्प्रिंग्स रोड को पार करते हुए उनकी नजर एक छोटे से 2 मंजिला मंडप पर पड़ी। इस मंडप को देखकर लोगों का समूह बहुत उत्साहित था। वे जानते थे कि संत अग्नि ने यहां खजाना प्राप्त किया था। इस तरह वो एक छलांग में आसमान पर चढ़ गया, एक संत बन गया। अंदर जाओ, आरव ने कहा। सभी के चेहरे पर जलती हुई उत्सुकता देखकर आरव मुस्कुराहट के साथ उन्हें यह कहने से खुद को नहीं रोक पाया। लोगों का समूह एक दूसरे के पीछे भागता हुआ इमारत में घुस गया। आरव ने चारों ओर देखा। इस जगह में कोई भी आकर्षक पहलू नहीं था। बस इतना था कि इस इमारत की पहली मंजिल को लोगों ने पहले भी साफ किया था। बची हुई चीजें पहले से ही बहुत ज्यादा नहीं थी। उच्च श्रेणी की पवित्र कलाकृति, किसी ने अचानक चिल्लाकर कहा। दरअसल उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। बाकी लोगों ने भी इसे देखा। कोने में एक तलवार की रैक रखी हुई थी। उस पर एक बेहतरीन खजाने की तलवार सजी हुई थी। खजाने की तलवार की आभा को देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि यह निश्चित रूप से एक उच्च श्रेणी की पवित्र कलाकृति थी। खजाने की तलवार को देखकर कोई ऐसा था जो खुद को रोक नहीं पाया और उसे लेने के लिए आगे बढ़ना चाहता था। रुको, आरव ने सख्ती से चिल्लाया। उस व्यक्ति का शरीर कांप उठा और उसने अनजाने में अपने हाथों और पैरों की हरकतें बंद कर दी। बॉस आरव, ये क्या है? वो व्यक्ति डर से कांपते हुए बोला। आरव की इतनी सख्ती से चिल्लाने की आवाज सुनकर वो व्यक्ति भी डर से कांप उठा। आरव ने लापरवाही से लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और फेंक दिया। तभी एक भूतिया रोशनी चमकी। एक फुफकार के साथ लकड़ी सीधे वाष्पीकृत हो गई। वो व्यक्ति जब स्थिति को देख रहा था तो पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका। तभी उसे पता चला कि वो पहले ही नरक के द्वार के चारों ओर एक चक्कर लगा चुका है और वापस आ चुका है। एक मूर्ख भी देख सकता है कि ये एक उच्च कोटि की पवित्र कलाकृति है। क्या आपको लगता है कि पिछली बार जब वे यहां आए थे तो वे इसे वापस नहीं लेते? आप देखिए, वहां अभी भी राख का ढेर है।
ये कोई मार्शल आर्टिस्ट ही होगा जिसने प्रतिबंध लगाया और जलकर मर गया। यहां चलने में सक्षम होने के लिए वे निश्चित रूप से ऐसे लोग थे जिनकी ताकत बहुत ज्यादा थी। वे भी खजाने की तलवार वापस नहीं ला पाए। क्या आप इसे वापस ला सकते हैं? आरव ने धीरे से कहा। उस व्यक्ति ने अपनी जीभ बाहर निकाली, ये जानते हुए कि वो बहुत लापरवाह था। उसने सोचा कि येलो स्प्रिंग्स रोड को पार करके इस मंडप भवन के अंदर जाना ठीक उसी साइड हॉल की तरह था। कोई खतरा नहीं होगा। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि हर जगह खतरा छिपा हुआ था, लेकिन वो पहले से ही आरव के प्रति प्रशंसा में चारों तरफ झुक रहा था। आरव ने अभी अभी इस मंडप भवन में प्रवेश किया था, लेकिन पहले से ही सभी सूक्ष्म पहलुओं को देखा था। तो फिर हम केवल खाली देख सकते हैं? व्यक्ति ने अनिच्छा से कहा। ऐसे शक्तिशाली प्रतिबंध से घिरे होने के कारण इस खजाने की तलवार में निश्चित रूप से असाधारण पहलू थे। शायद ये केवल एक उच्च श्रेणी की पवित्र कलाकृति की तरह सरल नहीं था। इस तरह से हार मान लेने पर वे इसे स्वीकार करने के लिए कैसे तैयार हो सकते थे? उच्च श्रेणी की पवित्र कलाकृति, यहां तक कि असुरा अखाड़े में भी ये अत्यंत विरल रूप से देखी जाती थी। सामान्य परिस्थितियों में केवल संतवर ही उच्च श्रेणी की पवित्र कलाकृति रख सकते थे। ये पहले से ही बहुत प्रभावशाली था। उनके लिए, इन हत्या जनरलों के लिए, एक मध्यम श्रेणी की पवित्र कलाकृति का मालिक होने में सक्षम होना। आरव ने यह सुनकर मुस्कुराया। हम खाली हाथ कैसे लौट सकते हैं? जैसा कि उन्होंने कहा, आरव ने धीरे धीरे कुछ कदम आगे बढ़ाए और वास्तव में सीधे उस खजाने की तलवार की ओर चले गए। जब सभी ने यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर अचानक बदलाव आया। बॉस आरव, वो प्रतिबंध! आहान ने अपनी पूरी आवाज में चिल्लाया। ऊपर जाकर आरव को खींचना चाहता था, लेकिन जिस क्षण उसने एक कदम उठाया, आरव एक लोच की तरह फिसल गया। उसने पतली हवा को पकड़ लिया। सभी के दिलों में धड़कन बढ़ गई और वे अपनी आंखें बंद करने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो आरव ने पहले से ही उस खजाने की तलवार को उठा लिया था और अपने हाथ में उसके साथ खेलना शुरू कर दिया था। जैसा कि उसने कहा, आरव ने धीरे धीरे कुछ कदम आगे बढ़ाए और वास्तव में सीधे उस खजाने की तलवार की ओर चला गया। जब सभी ने यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर अचानक से बदलाव आ गया। बॉस आरव, वो प्रतिबंध! आहान ने अपनी पूरी आवाज में चिल्लाया। ऊपर जाकर आरव को खींचना चाहता था, लेकिन जिस क्षण उसने एक कदम उठाया, आरव एक लोच की तरह फिसल गया। उसने पतली हवा को पकड़ लिया। सबके दिलों में धड़कन बढ़ गई और वे अपनी आंखें बंद करने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो आरव ने पहले से ही खजाने की तलवार उठा ली थी और अपने हाथ में लेकर उससे खेलना शुरू कर दिया था। सभी ने एक दूसरे को देखा, अनिश्चित थे कि क्या हुआ। इतना शक्तिशाली प्रतिबंध आरव अंदर जाते समय कैसे ठीक था? हाँ, प्रतिबंध? यह प्रतिबंध व्यावहारिक रूप से मेरे लिए केवल नाम के लिए ही मौजूद है, आरव ने बेपरवाही से कहा। यह प्रतिबंध भव्य सरणी के समान ही था। दोनों ही ड्रैगन तरंग की शर्त के साथ चालू होते थे। जब तक आरव अपने ड्रैगन तरंग कंपन आवृत्ति को प्रतिबंध के समान बनाने के लिए समायोजित करता, तब तक इस प्रतिबंध से गुजरना कुछ ऐसा था जिसे आसानी से पूरा किया जा सकता था। सभी ने एक दूसरे को देखा, निश्चित नहीं थे कि उन्हें क्या कहना चाहिए। फर्श पर अभी भी राख का ढेर था, लेकिन आरव ने कहा कि यह प्रतिबंध केवल नाम के लिए मौजूद है। वे और क्या कह सकते थे? ये आरव बहुत रहस्यमय था। चाहे कोई भी काम कितना भी मुश्किल क्यों न हो, उसके हाथ में आते ही वो बहुत आसान हो जाता था। किसी भी खराब चीज को जादुई बना देने की इस कला ने हर किसी को उसकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। इस समय विश्वामित्र भी आरव की ताकत के कायल हो चुके थे। नेतन ने भी आरव के हाथों बार बार हार का सामना किया। उसके पास हार न मानने का क्या कारण था? इसलिए जब सब लोग खुद को सुधार रहे थे और आरव को बॉस कह रहे थे, तो उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था। अगर यह अभिमान के कारण नहीं होता तो वो खुद भी बॉस ही बुलाना चाहता था। हे बॉस आरव, क्या इस खजाने की तलवार में कोई खास बात है? आरव के सामने आते ही आहान के चेहरे पर एक नौकर की तरह भाव था। देखना है तो ले लो। आरव ने उदासीनता के भाव से तलवार आहान की ओर फेंक दी। ऐसा लग रहा था जैसे आहान को कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। वो खजाने की तलवार को ऊपर उठाए हुए था, लेकिन उसे नीचे नहीं रख पा रहा था। खटखट, तलवार म्यान से बाहर निकली। अत्यंत भयावह तेज रोशनी की लहर ने तुरंत पूरे मंडप भवन को भर दिया। बढ़िया तलवार, बढ़िया तलवार! विस्मयकारी प्रशंसा की लहर गूंज उठी। आरव मुस्कुराया और बोला, तुम्हें तलवार चलाने वाला होना चाहिए, है ना? तुम्हें यह तलवार देता हूं। क्या क्या क्या? आहान को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ, जिसके कारण बोलते समय वो कुछ हकलाने लगा। मैंने कहा था, तुम्हें यह तलवार चलाने के लिए देता हूं। आहान ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। बाकी लोगों ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर ली और होश में नहीं आए।
ये एक उच्च कोटि की पवित्र कलाकृति थी। आरव ने इसे एक झटके में दे दिया। उनकी बात छोड़ो, अगर संतो भी यहां आ गए तो वे निश्चित रूप से एक खुले युद्ध में उतर जाएंगे। आरव ने इसे इस तरह से सहज तरीके से आहान को दे दिया। जब वे होश में आए तो सभी ने ईर्ष्या भरी नजरों से आहान को देखा। साथ ही वे खुद भी पछतावे से भर गए। अगर उन्हें पहले से पता होता तो वे बॉस आरव के जूते चाटते। ये एक उच्च कोटि की पवित्र कलाकृति थी। तुम लोगों को भी उससे ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि दूसरी मंजिल पर अभी भी बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी। उस समय तुम सभी को फायदा होगा। आरव ने शांत भाव से कहा, हम सबका हिस्सा है। सभी को पहले से ही पता नहीं था कि उन्हें क्या कहना चाहिए। ये भी बहुत उदारता थी, है ना आरव? ये एक उच्च कोटि की पवित्र कलाकृति है। क्या तुम्हें नहीं चाहिए? विश्वामित्र ने अविश्वास में कहा, ये खिलौने, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। बस इन्हें तुम दे दो। लेकिन तुम सभी को बाहर जाने के बाद थोड़ा और सावधान रहना होगा और इन चीजों को आसानी से उजागर नहीं करना होगा, अन्यथा ये एक घातक आपदा लाएगा। आरव ने शांत भाव से कहा। सभी अवाक रह गए। उन्होंने इसे महसूस किया। आरव ने वास्तव में इसे अनदेखा कर दिया। ये तलवार जब बाहर रखी जाती है तो निश्चित रूप से खूनी तूफान की लहर खींचती है, लेकिन आरव ने वास्तव में इसे पूरी तरह से तिरस्कार के साथ देखा। ये दुनिया बहुत पागल थी। हालांकि ये तलवार अच्छी थी, फिर भी ये स्टारमून तलवार की तुलना में बहुत कम थी। इसके अलावा आरव के हाथों में इस उच्च श्रेणी की पवित्र कलाकृति द्वारा जारी की गई ताकत स्टारमून तलवार से भी कम थी। उसके लिए इसका दावा करना वास्तव में बेकार था। वास्तव में आरव का सबसे बड़ा हथियार स्टारमून तलवार नहीं, बल्कि अंतरिक्ष मीनार था। वर्तमान में आरव पहले से ही अंतरिक्ष मीनार को नियंत्रित कर सकता था। अपने विरोधियों को मारना उसकी उंगलियों को चटकाने की बात थी। बस वर्तमान क्षण तक कोई भी उसे इस कदम के लिए मजबूर नहीं कर पाया था। अंतरिक्ष मीनार शायद पहले से ही एक दिव्य कलाकृति के करीब पहुंच चुकी है। एक बार जब यह उजागर हो जाती है तो अंतहीन समस्याएं होंगी। अंतरिक्ष मीनार की तुलना में इन सभी उच्च श्रेणी की पवित्र कलाकृतियों को आरव ने स्वाभाविक रूप से तिरस्कार से देखा। ठीक है, पहली मंजिल पर अब कोई अच्छी चीज नहीं होनी चाहिए। चलो दूसरी मंजिल पर चलते हैं, आरव ने कहा। आरव दूसरी मंजिल के प्रवेश द्वार पर आया। उसके सामने एक पारदर्शी प्रकाश स्क्रीन अवरुद्ध थी। फिर से एक प्रतिबंध। इस ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के अंदर हर जगह प्रतिबंध क्यों है? किसी ने बड़बड़ाया। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, इस प्रतिबंध में आक्रामक शक्ति नहीं है और इसे अन्य तरीकों से भी नहीं खोला जा सकता है। अगली मंजिल में प्रवेश करना है, कोई इसे केवल बल से ही तोड़ सकता है। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो कोई भी अभी तक दूसरी मंजिल में कदम नहीं रखा है। आरव के शब्दों ने सभी की आंखों में चमक ला दी। अगर इससे पहले किसी ने दूसरी मंजिल पर कदम नहीं रखा है तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि ऊपर के सभी खजाने उनका हो सकता है? बॉस, इस बार मुझे जाने दो। अभी अभी ये ड्रैगन स्प्रिंग तलवार हासिल की है। अभ्यास के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए एकदम सही मौका है। आहान ने जिम्मेदारी संभाली। आहान ने पहले ही खून टपकाया ताकि यह स्वीकार किया जा सके कि यह तलवार उसका मालिक है, और उसे पता चला कि इस खजाने की तलवार का नाम ड्रैगन स्प्रिंग तलवार है। आरव मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। स्वर्ग नरसंहार घोषणा सूची में आहान की रैंकिंग कम नहीं थी। वो रोज के गुट में विश्वामित्र के बाद दूसरे नंबर पर था। इस बार ड्रैगन स्प्रिंग तलवार प्राप्त करने के बाद वो स्वाभाविक रूप से इसे आजमाने के लिए उत्सुक था। विनाश तलवार। आहान ने एक भयंकर चीख मारी। एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तलवार ने प्रकाश स्क्रीन की ओर वार किया। धमाका। आहान सीधे बाहर उड़ गया और दीवार पर जोर से टकराया। आउच! आहान ने एक दयनीय चीख मारी। उसके शरीर की सारी हड्डियां लगभग टूटकर अलग हो गई। विश्वामित्र और बाकी सभी के चेहरे बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकाश पर्दे में वास्तव में इतनी शक्ति होगी। हे, लगता है हमने अपनी ताकत का बहुत ज्यादा अनुमान लगा लिया है। चूंकि किसी ने दूसरी मंजिल पर पैर नहीं रखा है, इसका मतलब है कि संत अग्नि भी ऊपर नहीं जा पाए थे। वे भी अपनी ताकत से इस प्रतिबंध को नहीं तोड़ सकते। हम अकेले इन लोगों के साथ इसे कैसे तोड़ सकते हैं? विश्वामित्र अचानक अपने होश में आए और निराश होकर बोले। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रतिबंध उस समय के अग्नि की तो बात ही छोड़ो, अगर वर्तमान अग्नि भी आ जाए तो भी वो इसे निश्चित रूप से नहीं तोड़ सकता। ये शब्द सुनकर सभी के चेहरे और भी बदल गए। जब संत अग्नि ने यहां प्रवेश किया था तब वो अभी तक संत स्तर पर नहीं पहुंचा था। उसकी ताकत भी वर्तमान से बहुत दूर थी। इन 10 वर्षों में संत अग्नि की प्रगति सभी को स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसकी ताकत पहले से ही कुछ अनुभवी संतों के बराबर थी। लेकिन आरव ने कहा कि वर्तमान अग्नि भी ऐसा नहीं कर सकता। फिर ये प्रकाश पर्दा, इसे और कौन तोड़ सकता है? जैसा कि अपेक्षित था, ये अभी भी हमारी पार्टी के लिए इच्छाधारी सोच से अधिक कुछ नहीं है
विश्वामित्र ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हो, वो नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये शब्द बल्कि अहंकारी थे। कोई भी इसे कैसे भी देखे, आरव के लिए संत अग्नि का मुकाबला करना असंभव था। लेकिन आरव ने कहा कि वो इस प्रकाश पर्दे को तोड़ सकता है। ये कैसे संभव है? विश्वास नहीं होता? सभी मेरे लिए पीछे हट जाए और ध्यान से देखें, आरव ने विश्वासपूर्वक कहा। ऐसा नहीं कि विश्वामित्र को विश्वास नहीं था, लेकिन आरव ने शुरुआती बिंदु को बहुत ऊंचा उठा दिया था। एक संत की शक्ति वो नहीं थी जिसकी तुलना वे ये हत्या जनरल कर सकते थे। संत के सामने नेतन भी एक वार नहीं झेल सकता था। इस प्रकाश पर्दे को तोड़ने वाला आरव कौन होता था? लेकिन संदेह तो संदेह ही था, लेकिन उनके दिलों में एक आवाज गूंज रही थी, वो ये कि आरव ये कर सकता है। आरव प्रकाश पर्दे के सामने आया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। उसी समय उसके शरीर में मौजूद सार ड्रैगन खून उबलने लगा। आरव के शरीर में एक विचित्र कंपन घूमने लगा। इस कंपन की आवृत्ति लगातार बढ़ती गई और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आती गई। बाद में आरव के पूरे शरीर से वास्तव में एक अत्यंत रहस्यमयी सनसनी निकली। जब विश्वामित्र और बाकी लोगों ने यह दृश्य देखा तो वे आश्चर्य से स्तब्ध हो गए। कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी। आरव ने ड्रैगन तरंग को सीमा तक घुमाया। एक ताड़ का पेड़ इस तरह से निकला कि वह पहाड़ों को गिरा सकता था और समुद्र को उलट सकता था। धमाका। वो ताड़ का पेड़ जो पहाड़ों को गिरा सकता था और समुद्र को उलट सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मिट्टी का बैल हो जो समुद्र में गिर गया हो और फिर कभी उसका नाम न सुना जा सकता है। इससे लाइट स्क्रीन पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। बॉस आरव, ये आहान ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। बॉस आरव की ये हथेली उसकी शक्ति जितनी शक्तिशाली भी नहीं लग रही थी। लाइट स्क्रीन पर टकराने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन आरव थोड़ा मुस्कुराया। अपना पैर उठाकर वो लाइट स्क्रीन की ओर चला गया और वास्तव में लाइट स्क्रीन के ठीक बीच से निकल गया। आहान का मुंह खुला रह गया। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। इसका मतलब था कि लाइट स्क्रीन को अभी पार किया जा सकता है। अंदर आओ। तुम अभी भी किस बात के लिए चकित हो? तभी आहान अचानक चौंक कर जा गया और चापलूसी से बोला, बॉस है, वाकई बहुत प्रभावशाली। ड्रैगन वेव वो जगह थी जहां ड्रैगन कबीले की मार्शल तकनीकों का मूल था। इस ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के अंदर ये सभी पहलुओं में ड्रैगन वेव के अनुप्रयोग को हिला नहीं सकता था। उनके सामने ये लाइट स्क्रीन घुसपैठिए की ड्रैगन वेव की ताकत का परीक्षण करने के लिए थी। यद्यपि ड्रैगन कबीले के प्रतिभाशाली लोग मौजूद थे, फिर भी इस प्रकाश स्क्रीन को आसानी से भेद पाना संभव नहीं था, क्योंकि ड्रैगन वेव के लिए इसकी सबसे कम आवश्यकता स्पिरिट रैंक ड्रैगन वेव थी। आरव ड्रैगन वेव की खेती में आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली था। इसी कारण वो इतनी उम्र में मध्य चरण स्पिरिट रैंक तक खेती कर सकता था। यदि ये ड्रैगन जाति की प्रतिभा होती तो भी इस उम्र में स्पिरिट रैंक तक पहुंचना असंभव था। आपको यह जानना होगा कि राबेशडी, जो धरती को हिला देने वाला शक्तिशाली व्यक्ति था, ने भी स्वर्ग रैंक ड्रैगन वेव की खेती करने के लिए 100 साल का समय बिताया। स्पिरिट रैंक की तो बात ही छोड़िए, मध्य चरण स्पिरिट रैंक तक खेती करने में सक्षम होने के लिए अब ड्रैगन कबीले में भी शायद ही कोई उंगलियों पर गिना जा सकता है। मंडप की दूसरी मंजिल में प्रवेश करते हुए आहान और बाकी लोगों ने तुरंत अपनी सांसें रोक ली। उनकी आंखों से एक चमकदार रोशनी निकल रही थी। वो एक टियर 9 औषधीय गोली है। ये एक उच्च श्रेणी की पवित्र कलाकृति है। ये एक नवे स्तर की साधना पद्धति है। दूसरी मंजिल पर यह सब वास्तव में नवे स्तर की वस्तुएं थी। ये जगह बस एक खजाने की तिजोरी थी। संक्षेप में गिनती करें तो वास्तव में 20 से अधिक वस्तुएं थी। इतनी बड़ी लूट स्वर्ग विरोधी थी। हाँ भाई आरव, वास्तव में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने वास्तव में इस दूसरी मंजिल के प्रतिबंध को तोड़ा है। यह वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। ये खजाने, मैं उन्हें दूर रखने में आपकी मदद करूंगा। ठीक इसी समय नेतन की आवाज अचानक सुनाई दी। 1 दर्जन से अधिक आकृतियां अचानक अंदर घुस गई, सीधे पहली मंजिल की ओर जाने वाले प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। यह देखकर ऐसा लग रहा था कि वे एक जार में एक कछुआ पकड़ने जा रहे थे। इन दर्जन से अधिक लोगों को देखकर विश्वामित्र की अभिव्यक्ति बदल गई। ऐसा लग रहा है कि येलो स्प्रिंग्स रोड से हमला के वजह से वहां सिर्फ ये दर्जन भर से ज्यादा लोग बचे थे, लेकिन ये दर्जन भर से ज्यादा लोग स्वर्ग नरसंहार घोषणा सूची में सबसे ऊपर रैंक किए गए पात्र थे। यहां तक कि सबसे कम रैंक वाले व्यक्ति के पास भी शीर्ष 50 की ताकत थी। ऐसा लग रहा है कि ये लोग पहले से ही किसी तरह की मौन सहमति पर पहुंच चुके थे और आरव से निपटने के लिए हाथ मिला लिए थे। इन दर्जन भर से ज्यादा लोगों का हाथ मिलाना कोई मामूली बात नहीं थी। हालांकि आरव ने इन दर्जन भर से ज्यादा लोगों की टीम का सामना करते हुए अनुपम को एक हथेली से कुचलकर मार डाला, फिर भी यह संभवतः बहुत आशावादी नहीं था।
अनुपम की ताकत इन लोगों से बहुत दूर थी। इसके अलावा ये कुछ दर्जन भर से ज्यादा लोग हाथ मिला रहे थे। आरव, तुम बहुत घमंडी हो। तुम्हारी बदौलत बाकी सब मर गए। लेकिन ये भी अच्छा है, बाकी सब मर गए, हमारे साथ खजाने छीनने वाला कोई नहीं है। दोष देना है तो अपने अहंकार को दोष दो। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने अनुपम को मौत के घाट उतारने के लिए कौन सा घृणित तरीका अपनाया, हमारे दर्जन भर लोगों के साथ मिलकर काम करने का सामना करते हुए। भले ही तुम्हारे पास और कोई तरकीबें हों, यह भी नरक का सीधा रास्ता है। हाँ, लेकिन इस लड़के के पास वाकई कुछ तरकीबें हैं। यहां तक कि संत अग्नि भी इस दूसरी मंजिल के प्रतिबंधों को नहीं खोल पाए। वो वास्तव में इसे खोल लिया। सामान्य परिस्थितियों में इन दर्जन भर लोगों के हाथ मिलाने का कोई तरीका नहीं था। उनमें से हर कोई अतुलनीय रूप से अभिमानी था और दूसरों के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह से तिरस्कारपूर्ण था। लेकिन आरव की ताकत ने उन्हें अपने दिलों में उस घमंड को नीचे गिराने और साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर कर दिया। आरव बहुत विचित्र था। विचित्र तब तक जब तक कि स्वर्ग नरसंहार घोषणा सूची के इन शीर्ष विशेषज्ञों के पास अपना अभिमान त्यागने और दुश्मन का सामना करने के लिए टीम बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आरव ने सभी के चेहरों को एक मनोरंजक नजर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों को वास्तव में जीवन या मृत्यु का कोई पता नहीं है। येलो स्प्रिंग्स रोड पर इस लिटिल लॉर्ड ने पहले ही तुम लोगों को जाने दिया था। मुझे नहीं लगा कि तुम सभी वास्तव में फिर से मौत की तलाश में आए हो। ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने वास्तव में मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। नेतन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आरव, पहले से ही जिद्दी बने रहना बंद करो। आज तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता है जो मौत की ओर ले जाता है। आरव ने शांत भाव से कहा, जब से तुम लोग यहां आए हो, तुम्हें से किसी को भी अब यहां से जाने की जरूरत नहीं है। इसे यहां प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। चलो स्थान बदलते हैं। फियरी, आरव ने हल्की चीख मारी। मंडप भवन के कोनों में कई सौ लालटेन एक ही समय में जल उठे। आरव की ग्लेबेला पर एक धुंधला ड्रैगन जैसा निशान रोशनी से टिमटिमा रहा था। धमाका। सभी ने केवल दृश्य को महसूस किया, फिर उनकी आंखें बदल गई। वे वास्तव में एक विशाल गुफा के अंदर पहुंच गए। इस गुफा की पत्थर की दीवारों पर सभी विशालकाय ड्रैगन अपने नुकीले दांत और पंजे लहराते हुए थे। ये विशाल ड्रैगन सभी जीवंत रूप से सजीव थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे असली हों। ये जगह कहाँ है? इतना शक्तिशाली ड्रैगन दबाव। हाँ, ये जगह ड्रैगन प्रभु क्षेत्र की अंतिम भूमि होनी चाहिए। इस जगह में निश्चित रूप से एक धरती हिला देने वाला खजाना है। आरव, इस बार मैं, नेतन, वास्तव में आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। नेतन को ऐसा लगा जैसे उसने कुछ खोज लिया हो। न केवल उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, बल्कि इसके बजाय वो कुछ हद तक पागल भी हो गया था। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है, कम से कम तुम्हें कुछ समझ तो है। ये जगह ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र की विरासत की अंतिम भूमि है। हालांकि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बेवकूफ, तुम जैसे ही एक तुच्छ स्वर्ग आरोहण क्षेत्र। क्या तुम वाकई सोचते हो कि तुम स्वर्ग को चुनौती दे सकते हो? मैं तुम्हें अब एक नजर डालने देता हूं। स्वर्ग नरसंहार घोषणा सूची के नंबर 3 की असली ताकत। नेतन के चेहरे पर ठंडक आ गई। एक चौंकाने वाली आभा आसमान में फैल गई। जिस क्षण आभा भड़की, विश्वामित्र और बाकी लोगों के चेहरे बदल गए। शायद स्वर्गीय गहन क्षेत्र की ताकतवरों की तुलना में इस स्तर की ताकत थोड़ी भी कम नहीं हुई होगी, है ना? लेकिन यह दृश्य देखकर आरव के मुंह के कोनों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान की झलक दिखाई दी। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सुश। ठीक उसी समय आसमान से एक काले भाले की छाया उतरी और सीधे नेतन की ओर बढ़ी। इस भाले के नीचे स्वर्ग और पृथ्वी भी रंग बदल दिए। भाले की नोक ने वास्तव में अंतरिक्ष में कई दरारें काट दी। नेतन के चेहरे पर बहुत ज्यादा बदलाव आया। वो अब भी आरव की परवाह कैसे कर सकता था? उसका चेहरा हिल रहा था। वो भागना चाहता था। हालांकि वो तेज था, लेकिन वो भाला छाया उससे भी तेज थी। पुची। भाले की छाया नेतन की छाती में घुस गई। उसे जमीन पर मजबूती से जकड़ लिया। मृत्यु तक नेतन को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। ये दृश्य देखकर अन्य दर्जन लोग अपने दिल की गहराइयों से ठंड महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। ये भाला छाया पूरी तरह से ऐसी वस्तु नहीं थी जो दिव्य क्षेत्र में होनी चाहिए। ये बहुत भयानक था। जो लोग ड्रैगन की मांद में घुसने वाली ड्रैगन जाति के नहीं हैं, उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। नेतन को मौत के घाट उतारते हुए वो विस्मयकारी आवाज एक बार फिर सुनाई दी। जब उन दर्जन भर से अधिक लोगों ने सुना तो उनके चेहरे का रंग पूरी तरह बदल गया। उन्हें सोचने का समय कैसे मिल सकता था? उन्होंने अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया। वे भागना चाहते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुश सुश। शून्य से 10 से अधिक काले भाले की छायाएं निकली। ये केवल लोगों की आकृतियों में भालों की नोकों की एक श्रृंखला को सुनने के लिए था। ये दर्जन भर से अधिक विशेषज्ञ तुरंत ही नष्ट हो गए। धप धप धप।
धीरे धीरे कदमों की एक श्रृंखला फैलती गई। सभी की दृष्टि में एक दृढ़ आकृति दिखाई दी। ये एक काली छाया थी जो चेहरे की विशेषताओं को बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा रही थी। लेकिन इस समय उसने दूर से आरव का सामना किया और उसने धीरे से अपना मुंह खोला, ये कहने के लिए कि आप उत्तराधिकारी हैं।